आगामी बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, या फिर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का महागठबंधन इंडिया मारेगा बाजी? अब ऐसे सियासी माहौल में बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जहां एक और हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी के एनडीए ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी पेश कर दी है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए को हराने का दम भर रहा है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे और साथ ही 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के कंपैरिजन में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जिलेवार जानते हैं। आइए बिहार के पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों में से अगर देखें तो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अगर बात करें बीजेपी के एनडीए को, जिसमें जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की, इसके अलावा अन्य जो सहयोगी दल थे, हालांकि यहाँ पर चिराग पासवान की जो एलजेपी पार्टी है उसने चुनाव अलग लड़ा था। तो कुल मिला के एनडीए को इन पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में से 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट गई थी। इस बार अगर देखें अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर संजय जायसवाल ने जो है वो यहाँ पर जीत हासिल की है पश्चिमी चंपारण में। वहीं अगर बात करें पूर्वी चंपारण की तो यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 सीटों में से इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एनडीए गठबंधन को भी यहाँ पर भी 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। और अन्य पार्टियों की बात करें तो कोई भी सीट इनके खाते में नहीं गई थी। अगर पूर्वी चंपारण की अगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर राधा मोहन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है। तो कुल मिला के पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से दबदबा यहाँ पर कायम है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं शिवहर की। तो कुल यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है और ये बीजेपी के एनडीए के खाते में 2020 के विधानसभा चुनाव में गई थी। इस बार अगर शिवहर की बात करें तो ये जेडीयू के खाते में गई है नीतीश कुमार की, यानी प्यारे आनंद जो है वो यहाँ पर 97% वोट इन्होंने लोकसभा चुनाव में हासिल किए हैं। तो इस बार शिवहर की सीट भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो कुल मिला के यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा सीतामढ़ी की बात करें तो कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत हासिल हुई कुल मिला के। और वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। अगर सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर ये सीट भी जेडीयू के खाते में गई है। लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर जो वो यहाँ से लोकसभा गए हैं। तो कुल मिला के सीतामढ़ी में भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो वो भारी होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं मधुबनी की। मधुबनी में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से इंडिया ब्लॉक को 2 सीटें गई थी। पहले यूपीए के तहत महागठबंधन था तो यहाँ पर 2 सीटें हासिल हुई थी। इसके अलावा एनडीए गठबंधन को मधुबनी की इन 10 सीटों में से 8 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इस बार अगर देखें तो यहाँ पर अशोक कुमार यादव जो है वो 53.4% वोट हासिल करके लोकसभा गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सुपौल की बात करें, सुपौल में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी 5 सीटों पर अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर सभी पार्टियों के खाते में 0 सीट गई थी। कुल मिला के सुपौल में भी अगर देखें, यहाँ की अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 63% से ज़्यादा वोट यहाँ पर जेडीयू के कैंडिडेट ने हासिल किए। यहाँ पर दिलेश्वर कामेत जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो उसका सीधा फायदा यहाँ पर जेडीयू को एक तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी एनडीए गठबंधन को सुपौल में भी कहीं ना कहीं बढ़त मिलने के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं।
अब वहीं इसके अलावा अररिया जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन की बात करें, महागठबंधन को महज 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट गई थी। साथ ही अगर लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 में तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। प्रदीप कुमार सिंह यहाँ पर 61% से ज़्यादा वोट लेकर जो वो लोकसभा गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अररिया में भी मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज में कुल जो है वो 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में अगर देखें तो इंडिया गठबंधन ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, यानी महागठबंधन को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई 2020 के विधानसभा चुनाव में। और यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 0 सीट मिली। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये किशनगंज जो लोकसभा सीट है ये मोहम्मद जावेद ने यहाँ पर जीत हासिल की है और 62% जो ज़्यादा उससे ज़्यादा यहाँ पर वोट मिले हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा बिहार के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से महागठबंधन इंडिया ने महज 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें गई। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर देखें, अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो यहाँ पर पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो अब निर्दलीय जीती थी। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बाद उन्होंने निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छे मार्जिन से 63% से ज़्यादा उनको वोट हासिल हुए। लेकिन इस बार अगर विधानसभा चुनाव 2025 में, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार पूर्णिया में इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कटिहार की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों पे अगर देखें तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें जीती थी इंडिया गठबंधन ने। इसके अलावा एनडीए को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार अगर देखें तो कहीं ना कहीं कटिहार की जो विधानसभा लोकसभा सीट है 2024 में तारिक अनवर ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर जीती है। 63% से ज़्यादा इनको वोट यहाँ पर मिले हैं। तो कुल मिला के कटिहार में कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के बढ़त का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं माधेपुरा की। तो कुल 4 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर एनडीए को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटें मुकाबला कांटे की टक्कर कर रहा था। लेकिन माधेपुरा की अगर लोकसभा सीट की बात करें तो इस बार ये जेडीयू ने जीती है। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए का पल्ला भारी नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा सहरसा जिले की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। तो वहीं एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिली। तो कुल मिला के यहाँ पर भी अगर देखें तो बीजेपी के एनडीए का पल्ला भारी नजर आ रहा है। वहीं आगे बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से देखें तो इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं एनडीए को 9 सीटों पर एक तरीके से काफ़ी अच्छी सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल हुई। कुल मिला के अगर यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 57% से ज़्यादा इनको वोट मिले हैं। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए फिर भी एक तरीके से कहें तो स्ट्रॉन्ग जोन में यहाँ पर दरभंगा की 10 सीटों पर नजर आ रहा है। वहीं आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। तो कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों पर अगर देखें तो इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एनडीए को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो कुल मिला के पिछली बार मुकाबला काफ़ी बराबरी का रहा। लेकिन इस बार अगर देखें तो ये सीट जो है, अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर राजभूषण चौधरी ने ये सीट जीती है। लोकसभा चुनाव वो जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये इस बार सीट गई है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी फाइट देखने को मिल सकती है। वहीं आगे बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर महागठबंधन ने 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। तो कुल मिला के यहाँ पर देखें गोपालगंज की ये सीट इस बार जेडीयू नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के खाते में गई है और आलोक कुमार सुमन यहाँ से चुनाव जीते हैं। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं सीवान की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से देखें
तो इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर देखें, इस बार हालांकि शहाबुद्दीन की जो पत्नी है उन्होंने जो है वो यहाँ पे अलग चुनाव लड़ा था, तो उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर एनडीए को फ़ायदा हुआ। लेकिन अब कयास लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं, उस लिहाज से यहाँ पर मुकाबला इस बार कांटे की टक्कर का होने की संभावना है। वहीं आगे बात करते हैं सरन की, तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में देखें तो इंडिया गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं एनडीए को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि अगर सारण की बात करें तो यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल की है। उस लिहाज से मुकाबला यहाँ पर कांटे की टक्कर का इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके अलावा वैशाली जिले की बात करें तो कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से देखें तो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं एनडीए गठबंधन को 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें मिली। तो कुल मिला के इस बार अगर देखें तो अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो बीड़ा देवी ने जीती है, और जो चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी है उसने ये जीत हासिल की है। हालांकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था क्योंकि नीतीश कुमार से कुछ नाराजगी थी उसको लेकर के, लेकिन इस बार जो है वो काफ़ी अच्छा मुकाबला वैशाली में इस बार भी देखने को मिल सकता है। वहीं आगे बात करते हैं समस्तीपुर जिले की, तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन 10 सीटों में से मुकाबला समस्तीपुर में बराबरी पर रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर महागठबंधन के खाते में गई, वहीं 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में गई। इस बार अगर समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो ये सीट भी एलजेपी यानी चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी के खाते में गई है। यहाँ पर अगर देखें तो संभावी चौधरी जो है वो यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर भी जो है वो एक तरीके से कहें तो एनडीए का थोड़ा पल्ला भारी नजर आ रहा है। वहीं बेगूसराय की अगर 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिली, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट गई थी। यहाँ पर अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो बिहार में और बीजेपी के 5 ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने यहाँ पर 58% के साथ जो है वो लोकसभा चुनाव जीता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एनडीए को प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं खगड़िया की, तो कुल 4 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में देखें तो मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर का यहाँ पर रहा, यानी 2-2 की बराबरी पर जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो राजेश वर्मा ने यहाँ पर 57% के साथ यानी एलजेपी पार्टी यानी चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत हासिल की। उस लिहाज से यहाँ पर कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए का पल्ला भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं बीजेपी के एनडीए को 5 सीटों की यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। कुल मिला के इस बार अगर देखें तो ये जेडीयू पार्टी के खाते में ये सीट गई है और अजय कुमार मंडल ने यहाँ लोकसभा चुनाव में 53% वोट जो वो हासिल किए हैं। मुकाबला काफ़ी यहाँ पर क्लोज रहा है। तो कुल मिला के भागलपुर में इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर होने की संभावना है। बीजेपी के एनडीए और महागठबंधन इंडिया के बीच जो है वो कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं इसके अलावा बांका जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में देखें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हुई, वहीं एनडीए को 4 सीटें यहाँ पर मिली थी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन बांका के लोकसभा चुनाव की बात करें तो गिरिधारी यादव ने यहाँ पर जो है वो जीत हासिल की है जेडीयू की तरफ से। तो कुल मिला के यहाँ पर बांका की इन 5 सीटों पर कहीं ना कहीं मुकाबला काफ़ी क्लोज और फाइट होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम लोग वोट परसेंटेज की यहाँ पे बात करें तो लगभग बराबरी पर मुकाबला यहाँ पर रहा है, यानी कांटे की टक्कर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। इसके अलावा मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी,
वहीं एनडीए गठबंधन को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुंगेर की इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। इस बार अगर देखें तो ये सीट 55% के साथ लल्लन सिंह, जो कि जेडीयू के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पर जो है वो जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी देखें तो यहाँ पर मुंगेर में कहीं ना कहीं जो है वो जेडीयू का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, यानी इंडिया गठबंधन को फायदा होने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं लखीसराय की, तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों पर मुकाबला की बराबरी पर रहा 2020 के विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा शेखपुरा की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर मुकाबला अगर देखें तो यहाँ पर भी बराबरी का रहा है, यानी दोनों में कांटे की टक्कर रही। इस बार भी हुआ ऐसे ही समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा नालंदा जिले की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को महज 1 सीट मिली थी। वहीं बीजेपी के एनडीए को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो यहाँ पर 49.78% के साथ कौशलेंद्र कुमार ने यहाँ पर जेडीयू की तरफ से जीत हासिल की। तो मुकाबला यहाँ पर काफ़ी कांटे का और क्लोज फाइट 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर मुकाबला इस बार नालंदा में काफ़ी जो है वो एक तरीके से कहें तो बीजेपी के एनडीए और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर इस बार होती हुई नजर आ रही है। वहीं पटना की बात करें, पटना में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों में से अगर देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं अगर बात करें एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। अगर लोकसभा चुनाव 2024 की यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर 46% इनको से कुछ ज़्यादा वोट यहाँ पर मिले, लेकिन यहाँ पर क्लोज फाइट जो वो देखने को मिली है। तो कुल मिला के पटना की इन 14 सीटों पर मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में कहीं ना कहीं इस बार भी जाता हुआ दिख रहा है। वहीं आगे बात करते हैं भोजपुर जिले की, तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिली, वहीं एनडीए को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा बक्सर जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और चारों सीटों पर अगर देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। अब कुल मिला के अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बक्सर में कहीं ना कहीं राजद यानी आरजेडी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। सुधाकर सिंह जो है वो 55% से ज़्यादा यहाँ पर वोट हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं बक्सर में और भोजपुर में कुल मिला के इंडिया गठबंधन का दबदबा इस बार भी कायम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आगे बात करते हैं कैमूर जिले की। कैमूर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं एनडीए को यहाँ पर 0, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट गई। तो कुल मिला के कैमूर में भी अगर देखें तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रोहतास की अगर 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो रोहतास में अगर देखें तो कहीं ना कहीं 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन ने। वहीं एनडीए और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट यहाँ पर नहीं गई थी। तो इस बार भी अगर देखें तो मुकाबला कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं अरवल की। अरवल में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों सीटों पर यहाँ पर इंडिया ब्लॉक ने यहाँ पर जीत हासिल की। जहानाबाद की अगर 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन ने यहाँ पर जीत हासिल की। अब वहीं इसके अलावा औरंगाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था आरजेडी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर सभी सीटें मिली थी और एनडीए और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार अगर औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो अभय कुशवाहा ने यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं जीत हासिल की है। तो सीधा फायदा इस बार औरंगाबाद में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गया की बात करें, गया में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों पर देखें तो इंडिया गठबंधन ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एनडीए ने भी यहाँ पर 5 सीटें, मुकाबला बराबरी पर यहाँ पर रहा। लेकिन इस बार अगर देखें तो 52% के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी यानी जितन राम मांझी ने यहाँ पर जो वो जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में, तो उसका थोड़ा फायदा यहाँ पर अगर देखें तो एनडीए गठबंधन को होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन मुकाबला यहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा अंतर नहीं है जीत और हार का, और तो उस लिहाज से भी गया में मुकाबला काफ़ी फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके अलावा नवादा जिले की बात करें, नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों में देखें तो इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं बीजेपी के एनडीए को महज
2020 के विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट पर जीत हासिल हुई, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार अगर देखें नवादा की जो सीट है लोकसभा चुनाव की, वो विवेक ठाकुर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 43% इनको केवल वोट मिले हैं। तो उस लिहाज से मुकाबला यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी क्लोज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जमुई की बात करें, जमुई में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों में देखें एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट गई थी। इस बार अगर देखें जमुई सीट पर कहीं ना कहीं देखें तो अरुण भारती ने जो है वो यहाँ पर चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी की तरफ से यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 51% वोटों के साथ जीत हासिल की है। और हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर आरजेडी पार्टी हारी है। उस लिहाज से भी अगर देखें तो यहाँ पर मुकाबला इस बार काफ़ी फाइट होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई। और बिहार की राजनीति में पिछले 2 सालों से काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पाला, कभी वो महागठबंधन में शामिल हो गए और उन्होंने सरकार चलाई, उसके बाद फिर एनडीए के साथ चले गए और उन्होंने लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ा, उसका फ़ायदा भी देखने को मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अगर देखें पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा, हालांकि जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी का जो है वो कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ा है। अब किस तरीके से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। फिलहाल ये एक जो उसके कंपैरिजन में है, यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन में क्या अब इस बार समीकरण बनेंगे ये तो वहाँ की जनता तय करेगी, जैसा मैंने पहले बताया। और आपको क्या लगता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए और किसकी बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।